बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब मैथ की क्लास 7th एक्सरसाइज हम करने लगे हैं 6.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन 2 को सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए और लाइक भी कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियोस जो हैं वो बर वक्त मिलती रहें। बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वैल्यूएट है, इसको आपने फार्मूले के ज़रिए हल करना है। अब देखें, आपके पास दो डिजिट है 103 और 96। अब आपने इनके दो ब्रैकेट्स ऐसे बनाने हैं कि उसमें जो पहला डिजिट होगा ऐड और सेपरेट करके वो आपका कॉमन हो जाए, सेम हो जाए। जैसे ही आपके क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, आपके दो ब्रैकेट्स बनाए गए हैं जिसमें हर ब्रैकेट में आपका पहली वैल्यू सेम थी, दूसरा आपका भले कोई सा भी हो। तो इसमें देखें आप, जैसे ये 103 और 96 है तो इसमें आप कर सकते हैं 100 + 3 और 100 - 4, 100 + 4, 100 + 5। तीसरे पार्ट को मैं इस सवाल के साथ नहीं करूंगा, इसको हम ले जाएंगे अगले सवाल के लिए क्वेश्चन 5 के साथ, और उसका रीज़न फिर मैं आपको उसी जगह समझाऊंगा। आइए हम करते हैं। अब देखें, अब हमने दोनों सवाल कर लिए, दोनों वैल्यूज़ ले ली, 103 और 96। पहले को कर लिया 100 + 3 और 100 - 3 कर लिया। पिछले सवाल में मैं आपको समझा चुका हूं कि आपने पहली वैल्यू को स्क्वायर कर लेना है, प्लस फार्मूले के तौर पे देंगे, एंड फिर आपने सेकंड वैल्यूज़ जो है उसको प्लस और माइनस करने के लिए रखना है। प्लस का 3 है, इसमें ऐड करेंगे माइनस के 4 और पहली वैल्यू आपकी आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉमन हो गए प्लस। और फिर आपने क्या करना है, दोनों सेकंड वैल्यूज़ को मल्टीप्लिकेशन के लिए रख देंगे। 100 का आपका स्क्वायर हुआ तो 10,000 हो गया, प्लस 3 है, प्लस माइनस माइनस होके -4 होता है तो माइनस का 1 रह गया। -1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -100 बन जा 100 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होके 3 × 4 = 12 हो गया। अब आपने क्या करना है कि इन्हें आपने पहले 10,000 में से 100 को माइनस करेंगे, फिर आपने 12 को माइनस कर लेना है। हमने 100 माइनस करा तो 9,900 रह गया, 12 मज़ीद माइनस कर दिया तो 9,888 रह गया। सेम इसी तरीके से आपने इसके अगले सवाल को भी कर लेना है। आपने क्या करा, 104 करा, 105 करा, 100 + 4, 100 + 5। 100 का आपने स्क्वायर करा, प्लस 4 + 5 ऐड हो जाएंगे, 100 कॉमन होकर आ गया और फिर ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, 4 और 5 हो गया आपका 9 को आपने 100 से मल्टीप्लाई करा तो 900 हो गया, प्लस का हो जाएगा 4 × 5 = 20 और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। सॉरी, अब इनको तीनों को ऐड कर लिया तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 साथ साथ हम ले लेते हैं। अब क्वेश्चन 3 में आपके पास एक नई बात आपने देखनी है, कॉमन चीज़। क्वेश्चन 1 में हमारे पास सिर्फ पहली वैल्यू कॉमन होती थी, सेकंड हो गई तो हो गई, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन इस सवाल में आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम हैं, यानी पहली वैल्यू भी सेम है, दूसरी वैल्यू भी सेम है। बस फ़र्क ये है कि एक ब्रैकेट आपकी प्लस की है और एक ब्रैकेट आपकी माइनस की है। ये इसमें आपने चेक कर लेना है। अगर दो ब्रैकेट सेम हो, एक प्लस एक माइनस की है, तो आप क्या करेंगे, पहले पहली वैल्यू को स्क्वायर कर लिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और सेकंड वैल्यू का भी आपका स्क्वायर हो गया। स्क्वायर किया तो x का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस हो गया, 4 × 4 = 16 और ये फार्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इसके जितने भी सवाल हैं 6 पार्ट हैं, 6 के 6 पार्ट में यही होगा। अब देखिए 7x + 8, 7x - 8, 7x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8 का स्क्वायर, सिंपली 7 × 7 = 49 x स्क्वायर और माइनस करके 8 × 8 = 64 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास इसी तरीके से है। आपके पास है 6x + 3/8, 6x - 3/8, तो 6x का स्क्वायर हुआ, प्लस माइनस माइनस करके 3/8 का स्क्वायर हुआ, 36x स्क्वायर और 3 × 3 = 9 और 8 × 8 = 64। ये आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है x + 2y, x - 2y, x का स्क्वायर कर लिया आपने,
प्लस माइनस माइनस 2y का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ 4y स्क्वायर, 4x प्लस 7y, 4x माइनस 7y, दोनों ब्रैकेट सेम, प्लस माइनस का फ़र्क है। 4x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7y का स्क्वायर, तो 4 4 ज़ा 16, x स्क्वायर माइनस करके 7 7 ज़ा 49y स्क्वायर हो गया। और इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट वो भी सेम यही है, 2a प्लस 9b, 2a माइनस 9b, 2a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 9b का स्क्वायर हो गया, तो 2 टू ज़ा 4 a स्क्वायर माइनस का 9 9 ज़ा 81 b स्क्वायर। बेटे इन सवालों से आपने अब एक बात समझ लेनी है कि वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपने मेथड समझना है। दो ब्रैकेट सेम हों तो पहली ब्रैकेट एक प्लस एक माइनस, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू का स्क्वायर करें, प्लस माइनस माइनस, और फिर सेकंड वैल्यू को स्क्वायर करके उनके स्क्वायर्स गिरा लें, ये सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटे, अब अगले सवाल के लिए अगली वीडियो का फिर इंतज़ार कीजिए और उसमें फिर हम आपको आगे समझाते हैं।